हेलो दोस्तों, मैं सनी सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, जिससे फिक्स है कि एक या दो नंबर में प्रश्न पूछ लेता है। आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया है प्रतिच्छेदित, समांतर और संपाती। ये तीन रेखाएं दी गई हैं। इन तीन रेखाओं से एकदम एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है। आइए देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, वो क्या होती है? तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं, यानी प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये क्या रेखाएं होती हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इसके कितने हल होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक रेखाएं जितने बिंदु पर काटेंगी उतने उतने हल होते हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है तो कितने हल होंगे? तो एक हल होंगे। और इसका समीकरण क्या बनेगा? इसका समीकरण बनेगा कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के। उसके बाद देखते हैं समांतर रेखा दी गई है। समांतर रेखा क्या होती है? तो दो या दो से अधिक रेखाएं इस प्रकार खींची जाए कि इनके बीच की लंबाई हर जगह समान हो। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई है वही यहाँ से यहाँ तक रहे, वही यहाँ से यहाँ तक रहे। कितना हो दूर लेकर चले जाए उतनी ही लंबाई होनी चाहिए। तो ऐसी रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। इसका हल कितना होता है? ध्यान दीजिए आप लोग, जब दो रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, तो कितना हल होगा? तो कोई हल नहीं होता है। इसका लिखेंगे कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं। इसका समीकरण क्या बनता है? तो इसका समीकरण बनता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2 के। ये समांतर रेखा का समीकरण हो गया। संपाती का क्या होता है? संपाती रेखाएं वह रेखाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ये रेखा है, इसी पे दूसरा रेखा भी चला जाए, वो कौन सी रेखा होती है? तो संपाती रेखा होती है। इसके कितने हल होते हैं? जब कोई रेखा है उसी पे दूसरा रेखा गया है, क्या वो हर बिंदु पे टच कर रही है? तो बिल्कुल करती है, यानी हर जगह पे टच कर रही है, तो लगभग हजारों लाखों बार करेगी। तो इसके कितने हल हो सकते हैं? तो इसके अनंत हल हो सकते हैं। कितने? अनंत हल हो सकते हैं। इसका समीकरण क्या बनेगा? इसका समीकरण बनता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। इसका समीकरण बन जाता है।